हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। गाइज, मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपकी पत्नी मुकदमेबाज है, मतलब आप पे केसेस झूठे मुकदमे करते हैं, तो आपको ऐसे क्या काम करने चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 3 काम बताऊंगी जो आपको करने हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। आपको पता है जैसे कि अगर पति पत्नी में जो बीच में झगड़े होते हैं, वो आगे जाके इतना बड़ा रूप ले लेते हैं ना, तो पति को या पत्नी को, लास्ट में कोई भी हो, खासकर मैं बताऊं, पत्नी इतना परेशान हो जाता है क्योंकि पत्नी के पास तो राइट होते हैं। ठीक है, तो वो उन्हीं का आज की डेट में सभी जो पत्नियां हैं दुरुपयोग कर रही है, जो कानून ने उनको राइट दे रखे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं कानून के राइट्स का वो दुरुपयोग करती है, झूठे पे झूठे मुकदमे लगाना पति पे, उसके घर वालों पर। पति में लास्ट में जाके इतना परेशान हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। और ऐसा होता है सच में, और जो आप देख भी रहे होंगे, जो अभी सारी जगह एक केस चल रहा है अतुल सुभाष का, जिन्होंने अपनी पत्नी के कारण जितने झूठे मुकदमे कर दिए थे, जितना कि लास्ट में उनको ये लगा कोई भी उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो सुसाइड ही करना ही सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। वो इतना निराश हो गया अपनी जिंदगी से, पत्नी ने उनके उनके बच्चे को छीन लिया, और केसेस पे केसेस इतने झूठे मुकदमे कर दिए कि उनके पास कोई लास्ट ऑप्शन रहा नहीं। उन्होंने समझा सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि अपने जीवन का समाप्त कर लिया जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है, पत्नी झूठे मुकदमे कर रही है, और अब इसमें अतुल सुभाष ने क्या ऐसी 3 बड़ी गलती की जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जीवन को समाप्त कर लेना ये एक कारण नहीं बनता है। इससे तो आप यही साबित करना है कि आप गलत हैं जब भी आपने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। आपको लड़ना है, ठीक है। तो वो क्या ऐसे 3 कारण है, मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैनल पर नए जुड़े हैं आप, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है अतुल सुभाष के केस के बारे में। उसमें उनकी पत्नी, साले, जो भी फैमिली में 3 लोग थे, तो अभी तो आज के डेट में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आने वाले टाइम में उनको ये भी पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या बड़ी गलती करी थी, कि ऐसा किसी को टॉर्चर करना, परेशान करना, सब चीज पैसा ही चीज नहीं होता है। इतने झूठे मुकदमे लगा लिए कि मतलब एक लिमिट होती है कि बंदा इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या ही कर ली। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अतुल सुभाष ने देखो क्या गलती करी थी। पहली गलती माने कि उनकी जो पत्नी थी उनपे झूठे मुकदमे, 9 झूठे मुकदमे किए। ठीक है, अब ये हुआ क्या, गलती किसकी थी? 9 झूठे मुकदमे करने को हौसला दिया किसने? अतुल ने ही। क्यों? क्योंकि मुकदमे पे मुकदमे करी जा रही थी, और अतुल सुभाष ने कोई रिएक्शन नहीं किया। उनको भी तो मुकदमा करना चाहिए था भाई। अगर उनको पता है वो सारे झूठे मुकदमे कर रही है, तो उनको भी उनपे मुकदमा करना चाहिए था सेम। क्यों वो करती गई, उसको पता चला भाई ये तो कोई रिएक्शन देता ही नहीं है, ये तो डरे जा रहा है, मैं इसको डरा रही हूँ, डर रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 चाहिए, 9 हो गए, हो सकता है और भी हो ज्यादा। ठीक है, तो वो चीज आपको क्या करना, अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है, आपकी पत्नी आप पे मुकदमे कर रही है ना झूठे केसेस, तो आप भी करो। आप सच के करो ना। आपको पता है वो झूठ बोल रही है, तो आपके साथ सच है। अगर पत्नी आपके साथ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ गाली गलौज कर रही है, आपके पेरेंट्स के साथ कर रही है, मारपीट कर रही है, तो वो आप FIR करवाओ, वो कंप्लेन करो। सामान लेके, घर के कोई ज्वेलरी लेके चली गई है तो उसके खिलाफ करवाओ। बदतमीजी कर रही है आपके साथ, कोई भी चीजें कर रही है, या आपके जैसे कि अतुल सुभाष की पत्नी ने उसके पेरेंट्स पे, जो उसके फादर थे, जो आई थिंक 80 और 84 एज के है, उस पर लगा दिया कि भाई वो बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं। जब केस में भी ये जब पहुंचा ना सुप्रीम कोर्ट के पास, वो भी ये बोले यार, जो बंदा सही से खड़ा नहीं हो सकता, जो लिटरली खड़ा होता है वो कांपता है, उस पर ये बहू ने छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। कम से कम कुछ सोच समझ के तो लगाना चाहिए ना, क्या है। तो ऐसे ऐसे करते हैं। अगर आपकी, मैं वही बोलती हूँ, अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन है ना, आपको धमकी दे रही है पत्नी, कोई भी कर रही है, तो आप जाके कंप्लेन लिखवाओ। ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहो, यार मेरी तो पत्नी है वो, मैं कैसे कर सकता हूँ ये। यार जब वो आपको अपना पति नहीं मान रही है, इतने सारे झूठे मुकदमे कर रही है, मुकदमे में मुकदमे कर रही है, तो आप ये प्यार मोह माया लेके क्यों बैठे हुए हो? आप भी तो करो ना। आप चुप रहोगे, बैठे रहोगे, तो उसी चीज का तो फायदा उठा रही है। जब भी तो उसको हौसला मिल रहा हो, वो एक नहीं, फिर वो आपको 10 मुकदमे करी जा रही है। जब उसी समय आप स्टॉप हो जाओगे ना, और उस पर ही आप मुकदमे करोगे, तो फिर देखना यहाँ तक नौबत नहीं आएगी। मुझे जहां तक लगता है ना कि अतुल सुभाष को सुसाइड नहीं करना चाहिए था। ये कोई रास्ता नहीं हुआ किसी प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने का। अगर कोर्ट उनकी नहीं सुन रहा, कानून उनकी नहीं सुन रहा, तो एक नहीं, अगर एक जज खराब है, एक बात नहीं सुन रहा कानून, तो आपको उनको और ऊपर से जाना चाहिए था, अपनी और आवाज उठानी चाहिए थी। जीवन को एंड कर देना, समाप्त कर देना। उनके पीछे कौन रह गया? उनके माँ बाप बूढ़े। अब वो सच तक लड़ते रहेंगे। ठीक है, देखो टाइम आने के साथ, समय में, कानून के साथ, आई होप बदलाव आएगा भी, धीरे धीरे आ रहे हैं और आएगा भी।
ठीक है। और दूसरा मैं बताती हूँ कि दूसरा आपको क्या करना है कि मेन आपको मोह माया पत्नी से छोड़ने हैं। जो आप ये सोचते हो ना कि यह मेरी पत्नी है, पता नहीं, चलो ठीक है आगे जाके सही हो जाएगी, मुझे तो उससे प्यार है, मेरा बच्चा है, अगर क्या पता वो सही हो जाएगी, आ जाएगी, मेरे बच्चे को मिलने नहीं दे रही, तो ये चीजें आप छोड़ दो, ये त्याग दो। अगर आपकी पत्नी होती ना, वो अगर आपसे प्यार होता, कुछ मोह माया होता, तो वो आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करती, आप पे इतने आरोप नहीं लगाती, आप पे झूठे मुकदमे नहीं करती। जब वो नहीं समझती तो आप क्यों समझ रहे हो, ये लेके बैठे हुए हो। जिस दिन ही आप ये छोड़ दोगे ना, जब उसको आपको पता है कि वो पति आपको समझ नहीं रही है, कोई प्यार ही नहीं है, वो सिर्फ आपसे लड़ रही है, आपको बदला लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, आपके माँ बाप को परेशान कर रही है, तो आप ये चीज क्यों लेके बैठे हो भाई? पत्नी है, मोह है, प्यार है, माया है, वो चीज छोड़ो। आप जब इस चीज से आप बाहर निकलोगे ना, जब आप देखो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज करनी है। जैसे भैया तो यही सोच रहे थे कि यार मेरे बच्चे को मिलने नहीं दे रही, मैं क्या करूँ। वो बिल्कुल होपलेस हो गए थे कि भाई मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, कि मैं क्या करूँ। तो होपलेस हो जाओगे तो यार काम कैसे चलेगा। आपको देखो, जहां समय गलत होता है ना, वहां सुख के बाद जो बोलते हैं ना कि दुख के बाद सुख हमेशा आता है, तो वो चीज आएगा। बस आपको समय का वेट करना है, हार नहीं माननी है। हार ये कि आप कैसे चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आपको लड़ो ना, उसका डट के सामना करो। जीवन को खत्म कर लेना ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ ना आपके पास, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ ही नहीं है, लड़ना है आपको। ठीक है। मेन बात क्या है, अब मैं इसको बताऊं कि आपको तीसरा क्या करना है। कि अगर आपको, अब सबसे बड़ी बात तीसरा आपको क्या है, आपको हारना बिल्कुल नहीं है, आपको लड़ना है, एंड तक लड़ना है। अभी समय, जब मैं वही बोल रही हूँ, बुरा चल रहा है, तो समय के साथ आपका अच्छा समय भी आएगा, कानून में कुछ बदलाव भी आएंगे, जैसे आ रहे हैं अब धीरे धीरे। सुप्रीम कोर्ट काफी सारे नए जजमेंट ऐसे आ रहे हैं, नई गाइडलाइन से लेके आ रहे हैं, जैसे 498 है, जैसे महिलाएं दुरुपयोग कर रही है, तो वो हो सकता है धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं और आएंगे भी, हो सकता है शायद में भी बदलाव भी आ जाए, क्योंकि कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि धीरे धीरे ये जो महिलाएं है ना, जो उनको एक अधिकार, एक राइट्स मिला गया था कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ चीजें हो रही है, प्रोटेक्शन के लिए राइट्स दिए गए थे, बट जिनके साथ सच में होता है वो महिलाओं को तो कभी न्याय मिलता ही नहीं है। जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ मिसयूज करी जा रही है, उन चीज का फायदा उठाई जा रही है, तो वो चीज हो रहा है। और ये सारे बहुत सारे केसेस जो आते हैं ना कोर्ट में, सब झूठे ही आते हैं। तो ये चीजें कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल गया, तो वो धीरे धीरे बदलाव करेंगे, हो सकता है वे भी शायद बंद हो जाए। तो आप ये मत सोचो कि आपके पास कोई राइट्स नहीं है। आप खुद देखो ना कि जैसे कि हार मान गए, सुसाइड कर लिया आपने, ठीक है, तो हार मानना ही कुछ नहीं है। आप ये सोचो, आप जैसे बहुत सारे लोग दुनिया में, आप जैसे बहुत सारे पति लोग हैं जिन पे पत्नी झूठे मुकदमे करती है। विश्वास नहीं तो जाकर कोर्ट में देखो, थाने में जाओ, हर चीज, मेडिटेशन सेंटर में जाओ, काउंसलिंग में जाओ, इतने सारे पति होंगे ना जिनमें झूठे मुकदमे चल रहे हैं। तो हार तो मानना कोई पॉसिबल ही नहीं है। जब वो लड़ रहे हैं तो आप क्यों नहीं लड़ सकते हो। हाँ ठीक है, कोई गलती हो गई, आप शायद समय के साथ अगर कोई वो छोटी गलती थी, उस समय आप कर लेते प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो ये चीजें नहीं होती। या फिर आपको लग रहा था कि भाई पत्नी एडजस्ट नहीं हो पा रही, ये चीजें हो रही है, तो पहले ही आप डिवोर्स के लिए वो कर लेते। इतना लंबा चलता ही नहीं सिचुएशन, पहले ही आवाज उठा लेते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अब बहुत जब बात आगे पहुंच गई है, चीजें जब नहीं हो सकती, तो उससे आप लड़ना सीखो, क्योंकि समय आने पर सब बदलाव होंगे, बट समय आने से पहले कुछ नहीं होगा। आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। बोलते हैं ना कि जैसे ये प्रकृति का एक नियम होता है, ये कानून का नहीं बल्कि प्रकृति है, दुख के बाद सुख हमेशा आता है। भगवान पता क्या, सबकी परीक्षा लेता है, क्योंकि और वो भगवान उन्हीं को दुख देता है ना, उन्हीं को चीजें देता है जो जिनके कंधे पे सहने का भार होता है, जो सह सकता है, उन्हीं क्या होता है। और वही जो स्ट्रांग है ना, समझते हैं हाँ ये स्ट्रांग है, तो उन्हीं को सारा ये चीजें देता है। हम ये सोचते हैं ना कि यार जो हम लिखते दुनिया में, यार इनके पास तो पैसा बहुत है, सब कुछ चीजें हैं, और इनके पास कोई दुख ही नहीं है, कुछ चीजें ही नहीं है, ये तरक्की पे तरक्की करे जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम साला इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं चीजें, ठीक है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, सारी चीजें कर रहे हैं, बट हमें क्या मिलता है? खुशी तो है ही नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है, स्ट्रगल ही कर रहे हैं, भगवान हमें ही कुछ दुख दिख रहा है। ये सब सभी सोचते हैं, ठीक है, जो लाइफ में। अब ये आप सोचो, इसमें अच्छी बात है, सोचो क्यों हमें भगवान ऐसा ही परेशान कर रहा है, क्यों स्ट्रगल दे रहा है? क्योंकि उनको पता है कि हम सह सकते हैं बातें, हमारे पास इतनी स्ट्रांग है, हमारे कंधे इतने मजबूत है कि भगवान हमें ही हमारी परीक्षा दे रहा है। बट ये नहीं कि हमेशा के लिए हमें दुखी देगा, वो परीक्षा ले रहा है, उनको पता है कि हम सह सकते हैं, ठीक है, हम सामना कर सकते हैं, और एक ऐसा दिन आएगा कि हमारे हमारे साथ भी अच्छा ही होगा और सुख जरूर आएगा। तो बट समय आने पर होगा, समय आने से कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे यार कैसे होगा, क्या होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, सुसाइड ही कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये सुसाइड कर लेती हूँ, तो इससे कुछ नहीं होगा,
लास्ट में आप छोड़ चले जाओगे अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को, ठीक है, रह क्या जाएगा बेचारे पेरेंट्स, कहाँ तक सामना कर पाएंगे वो आपके बूढ़े पेरेंट्स। जैसे अब्दुल सुभाष ने छोड़ दिया, उन्होंने ये नहीं देखा, ठीक है वो परेशान हो गए थे, पत्नी ने उनको इतना परेशान कर दिया था, टॉर्चर कर दिया था, जो भी है, बच्चे से मिलने नहीं दिया यार था, मेंटेनेंस एलिमनी सब चीजें मांग रहे थे, ठीक है यार। देखो पैसा चीजें हुई, मेंटेनेंस आप ये सोचते हो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, एलिमनी देना पड़ेगा, यार कमाओ अमाओ, ठीक है, टाइम आने के बाद आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, दे दो, ठीक है। पैसा यार क्या है, पैसा जिंदगी से भड़के तो नहीं है ना, पैसा तो आप कमाओगे आ भी जाएगा, ठीक है। बट ये चीजें भी सोचते हो कि भाई पैसा इतना आएगा कहाँ से, मैं कब तक देता रहूं, लाइफ टाइम देता रहूं, ठीक है यार। चाहे चीजें टाइम के साथ हो जाती है, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंदगी आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके परिवार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा तो आएगा चला जाएगा, जिंदगी एक बार चलेगी तो दोबारा नहीं आएगी ना, पीछे आप छोड़ के चले जाओगे अपना परिवार, किसके लिए, पत्नी के लिए, जो पत्नी आप कोई वैल्यू ही नहीं करती, आपसे प्यार ही नहीं करती, वो तो सिर्फ आपसे पैसा लेना चाहती है, अपने आपके पेरेंट्स आपको परेशान करना चाहती है, आपके परिवार वालों को पेरेंट करे, तो उस इंसान के लिए आप अपनी जिंदगी को छोड़ रहे हो, उस इंसान के लिए आप आत्महत्या कर रहे हो। मेरे ख्याल से तो ये कोई सेंस नहीं हुआ, ये लॉजिक नहीं हुआ। आपको लड़ना है, लड़ना सीखो, मोटिवेट होना सीखो, हमेशा खुश रह के, जब खुश होके बिल्कुल मोटिवेट होके आप हमेशा केस में जाओ, लड़ो, दिखाओ उसको कि भाई तू कर रही है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि आपने लास्ट में हमेशा देखा होगा कि इतने तो मुकदमे कर दिए, फिर लास्ट में क्या कहती है पत्नी, मेरा पति मुझे साथ में रख ही नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है। अरे क्यों रखे भाई, तुमने इतने मुकदमे कर दिए, इतने झूठे कर दिए, तो विश्वास तो है ही नहीं बिल्कुल, ट्रस्ट तो उसी समय खत्म हो गया, रिश्ता तो उसी समय खत्म हो गया। फिर जाके तुम दुनिया वालों से या कोर्ट में सब कह रही हो कि मेरा पति मुझे रख ही नहीं रहा। रखने की कोई बात हो गई है, गलती खुद कर रही है और फिर लास्ट में क्या करिए, मेरा पति नहीं रख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है नहीं रखेगा ना। तुमने तो इतने अच्छे काम तो अभी तक किए ही नहीं है, तो किस बेस पे रखेगा। तो वो उसका मोरल डाउन करो आप वहां पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा मोटिवेट होकर खुश होकर कोर्ट पे जाओ, डेट पे जाओ, लड़ो, डट के सामना करो, ठीक है। और ये भी चीजें होती है कि काफी कहो कि भाई वकील हमारा केस खराब कर देते हैं, उनको तो पैसे लेने हैं, ये करने हैं, वो लंबा केसेस चलाते रहते हैं, ये करते रहते हैं। देखो अगर ऐसी चीजें हैं, एक तो फर्स्ट आपके पास गवर्नमेंट भी होता है, गवर्नमेंट आप वकील हायर करो। अगर वो चीजें भी होती है कि भाई वो भी नहीं लड़ते हैं गवर्नमेंट वकील, तो आप करो, आप अपना खुद भी केस खुद भी लड़ सकते हो, आप अपनी बात खुद भी रख सकते हो, आपको ये राइट्स है, हर एक इंसान को होता है कि वो अपना केस खुद भी लड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप वकील ही हायर करो, अगर आपको लगता है कि वकील आपके केस नहीं लड़ रहे तो आप खुद लड़ो अपना केस, ठीक है। बस आपको हारना नहीं है, लड़ते रहना है, बी पॉजिटिव होके, हैप्पी होके, आपकी अपनी पत्नी का है जो मोरल डाउन करो, इसी से होगा। एंड ऑफ द डे वो इतना परेशान हो जाएगी ना, खुद ही बोलेगी रख नहीं रहा है, हाँ मैंने गलती करी शायद, क्योंकि पत्नी अगर सच में सही होगी ना, वो रहना चाहती होगी, उसको बाद में जाके रियलाइज होगा, और वो जब जाके रियलाइज होगा ना, जब उस समय कुछ हो नहीं सकता, वो फिर वो काश काश करके और फिर वो रोती ही रह जाएगी, ठीक है। और इतना चीजें मत आने दो, आई नो अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ कि छोटी छोटी बातों पर इतना डिस्प्यूट होता है ना पति पत्नी में, वो इतना विकराल रूप ले लेते हैं ना, तो लास्ट में जाके रोना ही पड़ता है और कुछ नहीं बनता। और या फिर यही अब्दुल सुभाष की जरा जो किया तो वो करना पड़ता है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, मैं यही बोलना चाहूंगी, ऐसा कदम आप बिल्कुल मत उठाओ। सभी परेशान होते हैं, आई नो, आप जैसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो परेशान होते हैं, जिनकी पत्नियों ने झूठे मुकदमे किए हैं, तो ये सुसाइड करना कोई एक सोल्यूशन नहीं है। जो मैंने ये 3 आपको ऑप्शन बताया ना, ये चीजें करो आप अपने केस में। नहीं करेंगे तो वही जो उन्होंने किया वो आपको करना पड़ेगा, तो वो करने से बचना है, तो ये चीजें करो। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। कुछ चीज कहना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है, कुछ हेल्प चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर है जो मेरी टीम का, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।